नमस्कार प्रिय विद्यार्थियों, वी कैन नॉलेज इलेक्ट्रिकल में आप सभी का स्वागत है। दोस्तों, आज 9 अगस्त 2022 को ITI सेकेंड ईयर का एग्ज़ाम हुआ है। इवनिंग शिफ्ट में जो पेपर हुआ था उसमें एम्प्लॉयबिलिटी स्किल और इंजीनियरिंग ड्राइंग से आज क्या पूछा गया, कौन कौन से क्वेश्चन पूछे गए, हम आपको इस वीडियो में बताने वाले हैं। कंप्लीट इस वीडियो को लास्ट तक देख लेना। यदि आपका एग्ज़ाम नहीं हुआ तो इन सभी प्रश्नों को तो आप अच्छे से पढ़कर जाएं, क्योंकि ITI में बहुत सारे पेपर क्वेश्चन वो रिपीट होते हैं। सो आपके पेपर में ये क्वेश्चन देखने को मिल सकते हैं। अच्छे से इन सबको पढ़ लीजिए और अपने दोस्तों को भी इस वीडियो को फॉरवर्ड कर दीजिए ताकि वो भी इसे देख सकें। आप चैनल से पहली बार जुड़े हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। हम इसी तरह के अपडेट, नोट्स, स्टडी मटेरियल और भर्तियों की न्यूज़ अपडेट आपको प्रोवाइड करवाते हैं। सो चैनल को सब्सक्राइब आप ज़रूर कर लीजिएगा और आगे जब भी पेपर होगा तो उसके भी वीडियोज़ आपको मिलते रहेंगे। लगभग थ्योरी के वीडियोज़ मैंने दिए हुए हैं। 9 अगस्त का थ्योरी का भी मैंने वीडियो मैं दे चुका हूँ। आप प्लेलिस्ट में जाकर उस वीडियो को भी देखें अगर आपने अभी तक थ्योरी वाले क्वेश्चन नहीं देखे हैं तो। आइए आज के हम एम्प्लॉयबिलिटी स्किल और इंजीनियरिंग ड्राइंग से जो पूछा गया था उस पर एक नज़र डाल देते हैं। पहले तो मैं आपको ओवरव्यू बता दूं। ओवरव्यू का मतलब मोटा मोटा हम निष्कर्ष निकाल लेते हैं कि इंजीनियरिंग ड्राइंग और एम्प्लॉयबिलिटी स्किल में पूछा क्या जा रहा है, फिर बात करेंगे क्वेश्चंस पर कि क्वेश्चन कैसे कैसे पूछे गए। देखो, इंजीनियरिंग ड्राइंग के 6 क्वेश्चन आते हैं, आप सभी को पता है, और बच्चे को भाई 4 क्वेश्चन ही याद रहे। देखो सीधी सी बात है, ITI में बच्चे थोड़े से होते हैं कि कम याद रहे, सारी चीज़ें याद नहीं भी रहती है। फिर आजकल 75 क्वेश्चन अलग अलग तरह से आते हैं तो याद नहीं रहते, लेकिन 4 क्वेश्चन उसको याद रहे और उसने सेंड किए। कह रहे कि एक क्वेश्चन आया नोज पिन हैमर। अब मुझे लगता है या तो इसके देखने में गलती रह गई कहीं ना कहीं, क्योंकि दोस्तों नोज पिन नाम से कोई हैमर नहीं होता है। हैमर पिन के आधार पर 3 तरह का होता है। एक होता है मेलेट, स्ट्रेट पिन, बाल पिन, क्रॉस पिन, ठीक है, ये 3 हैमर होते हैं। हाँ, नोज पिन एक रिंग ज़रूर होती है, ठीक है ना, छल्ला या कड़े टाइप का सा होता है, वो तो नोज पिन रिंग कहलाती है, ठीक है, या नोज रिंग हैमर के नाम से है, नोज पिन हैमर नहीं है। हाँ, हो सकता है नोज रिंग हैमर पूछा गया हो, ये ज़रूर हो सकता है। नोज रिंग हैमर होता है, नोज पिन हैमर नहीं होता है। हैमर अपने जो इलेक्ट्रिकल में काम में ले जाते हैं वो बाल पिन, क्रॉस पिन, स्ट्रेट पिन होता है, और एक होता है मेलेट। और सिंगल पोल MCB का पूछा गया। देखो ये तो ठीक ठाक है, सिंपल सा ही था, मुझे लगता है आप कर सकते थे। सिंगल पोल MCB का आपको इस तरह से दर्शाना था। ये जो आप डायग्राम देख रहे हैं ना, ये सिंगल पोल का है। अगर डबल पोल का है तो 2 कर दो, ट्रिपल पोल का है तो आपको क्या करना था, 3 बना देने थे बस। और साइन वेव AC का वो कह रहे हैं कि सिंबल पूछा गया था। अच्छा, एक बात और बता देता हूँ, अब ये क्वेश्चन पूछे गए थे या ऑप्शन में थे, ये थोड़ा सा क्लियर नहीं हो पाया, क्योंकि देखो सीधी सी बात है, अब CBT एग्ज़ाम हो रहा है तो बच्चे को जितने याद रहते हैं वो हमें बताता है और हम उसी तरह से आपके पास चीज़ें पहुंचाते हैं। हो सकता है क्वेश्चन पूछा गया हो कि बताइए इसमें से साइन वेव का प्रतीक कौन सा है, या फिर ये पूछा गया हो कि जो मान लीजिए आपको क्वेश्चन दे दिया हो, साइन वेव का प्रतीक दे दिया और आपसे ये पूछा गया हो कि ये प्रतीक किसका है, तो फिर ऑप्शन साइन वेव, स्क्वायर वेव, ट्रायंगल वेव, ऐसा हो सकता है। और या फिर आपसे ये पूछा गया हो कि निम्न में से साइन वेव का सिंबल कौन सा है। ऑप्शंस में साइन वेव, वर्गाकार वेव, त्रिभुजाकार वेव ये दे रखा हुआ है ना। और इसी तरह से 3 पिन सॉकेट का, देखो वैसे तो 3 पिन सॉकेट अपना यूँ होता है इस तरह से, ठीक है ना, जिसके 2 पिन पतले होते हैं और 1 पिन थोड़ा सा मोटा होता है, पर ये सिंबल नहीं दर्शाना है आपको। 3 पिन सॉकेट का सिंबल या तो आप यूँ दर्शा सकते हैं, एक रिंग में 3 पिन इस तरह से और लगभग 120 डिग्री के अंतर पर, या फिर दूसरा जो तरीका है वो ये है कि 2 पिन इस तरह से बराबर दिखाए जाएं जो कि एक जैसे होते हैं, और तीसरे पिन को थोड़ा सा यूं इस तरह से दिखाया जाए। ये दोनों बिल्कुल ऑफिशियल सिंबल है, दोनों में से आप किसी भी सिंबल को पढ़ सकते थे। तो दोस्तों ये 4 तो आए थे आज इंजीनियरिंग ड्राइंग में, जो बच्चे को याद रहे थे। इवनिंग शिफ्ट की मैं बात कर रहा हूँ, ठीक है। अब देखो एम्प्लॉयबिलिटी स्किल में क्वेश्चन क्या पूछे गए थे वो तो मैं आपको एग्जाम्पल के सहित बताने वाला हूँ, जो इस वीडियो में लेकर आया हूँ।
पहले हम ये चर्चा कर लेते हैं कि आज जो एम्प्लॉयबिलिटी स्किल के 25 क्वेश्चन थे आपके। एम्प्लॉयबिलिटी स्किल के आजकल 25 क्वेश्चन आते हैं ना, 2-2 नंबर का एक क्वेश्चन होता है। ये पोर्शन 50 नंबर का रहता है, इसलिए इसे रट लो क्योंकि अच्छे नंबर यही दिलाएगा आपको। तो माय डियर बच्चे ने बताया कि एम्प्लॉयबिलिटी स्किल में कुल मिलाकर 3 पार्ट से क्वेश्चन सबसे ज़्यादा थे, जिसमें एक कंप्यूटर से रिलेटेड था। तो कंप्यूटर में बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस बनते हैं। देखो रैम रोम ईमेल उन सब से बनता है। शॉर्टकट कीज़ का क्वेश्चन आ सकता है, पावर पॉइंट का, तो वो मैं कुछ एग्जांपल्स इसमें लेकर आया हूँ तो आपको बताऊँगा। उसके बाद में क्वेश्चन है फॉर्मल और इनफॉर्मल, हिंदी में बोलते हैं इनको औपचारिक और अनौपचारिक, ठीक है। और उसके बाद में वर्ब यानी क्रिया पर आधारित क्वेश्चन भी कहते हैं कि सबसे ज़्यादा उसमें पूछे गए। मतलब आज का जो पेपर था कुल मिलाकर दोस्तों उसमें 3 पार्ट एम्प्लॉयबिलिटी स्किल के थे जिनमें ज़्यादा क्वेश्चन थे। अब ऐसा नहीं है कि 25 के 25 क्वेश्चन इसी के रहे होंगे, हो सकता है कि वो और भी बीच में क्वेश्चन हो, लेकिन ज़्यादा क्वेश्चन इसी में से थे। अब देखो आपको क्या करना है कि जो एम्प्लॉयबिलिटी स्किल की आपके पास PDF है, उसमें जितने भी क्वेश्चन है जिसमें आपको औपचारिक अनौपचारिक वाले क्वेश्चंस दे रखे हो तो उन सबको पढ़ लीजिए। साथ ही कंप्यूटर वाले जितने भी दे रखे हैं उन सबको भी पढ़ लीजिए आप। जैसे मैं कुछ क्वेश्चंस लेकर आया हूँ एम्प्लॉयबिलिटी स्किल के, जो मुझे लगता है कि ज़्यादा क्वेश्चन आपसे पूछे जा सकते हैं, ठीक है। तो देखिए सवाल क्या कह रहे हैं आपसे। यहाँ पर मैं कुछ क्वेश्चन बता देता हूँ, प्योर हिंदी है, देखो समझ तो कम आएगा। एम्प्लॉयबिलिटी स्किल अगर आप इंग्लिश में पढ़ें तो मुझे लगता है ज़्यादा समझ में आएगा अच्छे से। जैसे देखो ये रहा सवाल, पावर पॉइंट फाइल का एक्सटेंशन कैसा होता है। तो दोस्तों पावर पॉइंट फाइल का एक्सटेंशन .pptx होता है। माइक्रोसॉफ्ट वर्ड का आपसे पूछा जा सकता है, .docx होता है माइक्रोसॉफ्ट वर्ड का। एक्सेल का आपसे पूछा जा सकता है, .xlsx होता है, ये ध्यान रखें। 2007 के बाद में जो विंडो आती है उन सब में X लगना शुरू हो गए, ये ध्यान रखें, ये भी पहचान होती है। उसके बाद में जैसे देखो एक ये पूछा गया कि शॉर्टकट कुंजी Ctrl+C V और S का मतलब क्या है। Ctrl+C दबाते हैं कंप्यूटर में तो ये कॉपी होता है, Ctrl+V दबाते हैं तो ये पेस्ट हो जाता है, यानी जिस मटेरियल को हम कॉपी करके लाए थे वो वहाँ पर आ जाता है। Ctrl+S जो होता है ये सेव करने का होता है। तो अब इनका क्या शुद्ध हिंदी लिखा हुआ है तो मुझे कम समझ में आ रहा है, इसलिए मैंने आपको बता दिया है। ऑप्शन कहाँ है आप देख लेना, जैसे इसमें तो ये रहा कॉपी पेस्ट और सेव, ठीक है। कुछ चीज़ें इस तरह से है कि आपको इसमें हिंदी और इंग्लिश में दिया हुआ है तो थोड़ा सा हो सकता है कि समझने में जो है वो फ़र्क आ जाए, ठीक है। इसके बाद में देखो कह रहे हैं कि पावर पॉइंट में अगर आप एस्केप की प्रेस कर देंगे तो क्या होगा। देखो अगर स्लाइड शो चल रहा हो और अगर आपने एस्केप बटन दबा दिया तो वो पावर पॉइंट से आप एग्ज़िट हो जाओगे और पावर पॉइंट स्लाइड शो जो चल रहा था वो एंड हो जाएगा, बंद हो जाएगा। इसका सी उत्तर सही है, ठीक है। अब जैसे देखो मैं आपको वो अनौपचारिक औपचारिक वाले बता देता हूँ, इसमें तो आप कर ही लोगे। बहुत सारे क्वेश्चंस ऐसे हैं जिनका मैं फ़ोटो लेकर आया हूँ, तो मैं आपको बता देना चाहूँगा आपकी उस एम्प्लॉयबिलिटी स्किल की जो PDF डाल रखी है निम्मी की। अच्छा आपको बता दूं सारा पेपर इन्हीं में से आ रहा है। निम्मी के जितने भी PDF है उनको आप अच्छे से पढ़ लीजिए, पूरा पेपर जो है वो लगभग उसी में से आ रहा है। अब जैसे देखो ये कुछ मैं क्वेश्चन आपको दिखा रहा हूँ, जिन क्वेश्चनों में अनौपचारिक औपचारिक औपचारिक ये शब्द लिखे हुए हैं ना, ये सारे क्वेश्चन पढ़ कर जाना। मतलब उस बच्चे ने बताया कि जो भी क्वेश्चन थे उन सब के ऑप्शन में यही था, औपचारिक अनौपचारिक औपचारिक अनौपचारिक। मतलब वो कह रहा है कि जनरली मैंने जितने क्वेश्चन देखे लगभग, यानी वो कह रहा है कि 15 क्वेश्चन तक हो सकता है ऐसे थे जिनमें सभी में ऑप्शन औपचारिक अनौपचारिक औपचारिक अनौपचारिक ये था। तो इसमें जितने क्वेश्चन दिए हुए हैं, क्योंकि देखो एक चैप्टर पूरा होता है ना, क्योंकि एक एक क्वेश्चन तो देखो बच्चे को याद नहीं रहे क्योंकि सबके ऑप्शन एक जैसे ही है, ठीक है ना। हाँ तो उसके बाद में वो कह रहा है कि सारी चीज़ें जो है मुझे लगभग इसी तरह की जो है वो देखने को मिली थी। तो आप भी अपना अच्छे से तैयारी करें, तो यही चीज़ें पढ़ करके जाएं।
जैसे ये रहा कि एक साक्षात्कार के संदर्भ में बधाई है, ठीक है ना, यानी बधाई औपचारिक है या अनौपचारिक है, आपको ये देखना है। तो एक बात और बता दूं कि ऑप्शन इनमें से यही आएंगे, औपचारिक या अनौपचारिक वाला ही करके जाना। देखो एम्प्लॉयबिलिटी स्किल के ज़्यादा टच में हम नहीं हैं, तो ट्रेड थ्योरी, वर्कशॉप कैलकुलेशन और वही है, इसीलिए मैंने आपके लिए इतना सा जुगाड़ कर दिया है कि क्या पूछा जा रहा है, ठीक है। और ये PDF मैं हमारे टेलीग्राम पर डाल दूंगा, आप चाहे तो फिर वहाँ से इसे ले सकते हैं। जैसे ये देखो, ईमेल, पत्र, मेमो, आदेश लिखना और फॉर्म भरना, ये सारे क्या है, तो ये अनौपचारिक में ही गिने जाएंगे दोस्तों, है ना, औपचारिक नहीं होते ये अलग तरीके से ही भेजे जाते हैं। जितने भी है कुल मिलाकर आप ये ज़रूर पढ़ करके जाएं। 3 टॉपिक जो मैंने आपको स्टार्टिंग में बताए थे, एक बार फिर बता दूं कि इसके जो आज क्वेश्चन रहे थे ES के, वो थे कंप्यूटर में से, फॉर्मल, इनफॉर्मल यानी औपचारिक, अनौपचारिक, और वर्ब में से ही पूछे गए थे। आपके टॉपिक पेपर में भी हो सकता है यही टॉपिक रहे। सो इस वीडियो को अपने दोस्तों को फॉरवर्ड कर दो ताकि वो इसे देख सकें और आप अपनी तैयारी इन टॉपिक के अनुसार शुरू कर दीजिए। चैनल से पहली बार जुड़े हैं तो सब्सक्राइब कर लीजिए और इस वीडियो को लाइक ज़रूर कर दीजिए।